ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी योग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज योग किया है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग करते नजर आ रहे हैं। और आज योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विशाखापट्टनम में मौजूद है और वहीं पर उन्होंने योगा किया है। और वहीं सीएम योगी ने भी योगा किया। विश्व के लगभग 190 देश योग से जुड़े हैं, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। और स्वस्थ रहने का एक मंत्र है योग। तो योग भारत की ऋषि परंपरा से चली आ रही है। आज भारत समेत 190 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम में आज मौजूद थे। उन्होंने विशाखापट्टनम में योगा किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योगा किया है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो देश के अलग अलग कोनों में लोग अपने अपने तरीके से योग कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं, स्वस्थ रहने का मंत्र दे रहे हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम में मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में योगा करते नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे भी हैं। स्कूली बच्चों को भी योग के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि कैसे योग के जरिए आप पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी जीवन शैली बेहतर हो सकती है। तो योग सभी का है, सभी के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज ये मंत्र भी दिया गया। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने गोरखपुर में बच्चों के साथ में योगा किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गैरसैंण में मौजूद हैं और गैरसैंण में उन्होंने बच्चों के साथ में योगा किया है। प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम में मौजूद थे। विशाखापट्टनम में उन्होंने योगा किया और पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरे विश्व को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया है। तो करीब 190 देशों में 1300 जगहों पर योग दिवस पर कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर लोग स्वस्थ रहने का मंत्र एक दूसरे को देते नजर आ रहे हैं। योग के जरिए किस तरह से आप पूरे जीवन फिट रह सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है। तो दो तस्वीरें सीएम योगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सीएम योगी ने भी आज सुबह सुबह बच्चों के साथ में योगा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योगा करते आज बच्चों के साथ में नजर आए। सीएम योगी की तरफ से कहा गया कि योग भारत की ऋषि परंपरा का एक हिस्सा है और कई हजारों वर्षों से योगा हमारे जीवन में पहले से मौजूद है, उसे अपनाने की जरूरत है। तो योग ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा है। करीब 190 देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 1300 जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बढ़ चढ़कर योगा कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ में योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और करीब 190 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 1300 जगहों पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम रखे गए, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने आज योगा किया है और स्वस्थ रहने का एक बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया है। तो विश्व के लगभग 190 देश योग से जुड़े हुए हैं। आज अलग अलग जगहों पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम भी रखे गए। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, योगा के बारे में बताया भी जा रहा है।
और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने कहा कि योग से ही निरोगी काया निर्मित होती है, जबकि निरोगी काया में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। योग ऋषि मुनियों की परंपरा का हिस्सा है, जिसको करने में जीवन में अनुशासन आता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की प्राचीनतम जीवन पद्धतियों में से एक है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद, जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग, जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और यह एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म का कोई भी कार्य हो, वह आध्यात्मिक उन्नयन का हो या फिर अपने सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सांसारिक उत्कर्ष का कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य, इस स्वस्थ शरीर के बगैर नहीं हो सकता। मौके पर पूरी दुनिया में योग दिया है और इसी कड़ी में यूपी के गाजियाबाद में भी योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप समेत कई बड़े नेता एक साथ योगा करते हुए नजर आए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।